हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह में देरी के बारे में 4 ग्रहों की स्थितियां बताऊंगा और उसमें दो दो ग्रहों के जोड़े बताऊंगा किस प्रकार से वे वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि विवाह से पहले सारी स्थितियां सामान्य होती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ और समस्याएं शुरू। और आज जो योग बता रहा हूँ, इस स्थिति में विवाह में देरी के साथ साथ पति पत्नी में दूरियां, तलाक की स्थिति और विवाह बाद स्वास्थ्य में हानि, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है, वह स्वयं भी प्रभावित होगा, उसके विवाह में देरी विशेष होगी ही, क्योंकि यह योग उसकी कुंडली में है। और उसके प्रभाव से, उसके ग्रहों के प्रभाव से वह जिससे भी विवाह करेगा उसके जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इन स्थितियों को देखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं दो दो ग्रहों के 4 जो ग्रह हैं उनके 2 जोड़े बताऊंगा। तो दो दो ग्रहों के जोड़े हैं, 4 ग्रह हैं, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। कुंडली में जैसे ही देखें तो आप थोड़े सावधान हो जाएं। कुंडली मिलान करते समय इन योगों पर अवश्य ध्यान देवें। तो इससे पूर्व भी मैंने बहुत सारी जानकारियां विवाह के बारे में दी है, विवाह के मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। यदि आपने आज तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सारी जानकारियाँ आपको सुगमता से समय पर मिल जाएगी। और जो दर्शक नए नए जुड़े हैं वे भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा ही। तो आप इन योगों को कैसे समझेंगे? आप अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखें। आपको अपनी जन्म कुंडली D1 चार्ट जो होता है उसको खोलकर देखना है, अन्य किसी भी कुंडली को खोलकर नहीं देखना है। सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कुंडली है तो वह हमारी लग्न कुंडली। सबसे पहले नज़र उसी पर डालनी होगी। नवमांश कुंडली या द्रोष्काण कुंडली, सप्तमांश, ये सारी बाद की बातें हैं। लग्न कुंडली ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग नवमांश कुंडली देखते हैं विवाह के लिए, लेकिन जब तक लग्न कुंडली नहीं देखेंगे कोई भी रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। तो लग्न कुंडली तो एक प्रकार का दर्पण है, सीधा। आसानी से आप वहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखकर सारी स्थितियाँ समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ जीवन में बुरा होगा, अच्छा होगा, सारी बातें आपको पता लग जाती है। नवमांश कुंडली जो होती है उससे वे सारी बातें आप एकदम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें यदि आप भाव देखने चले जाएंगे तो सारी स्थितियां डगमगा जाएगी। तो लग्न कुंडली पर ही नज़र डालें। D1 चार्ट, चाहे आपका लड़का है लड़की है, उसकी कुंडली में भी इस प्रकार का अशुभ योग है तो आप अवश्य देखें। और जब आप कुंडली मिलान करते हैं, क्योंकि कुंडली मिलान में अक्सर हम गुण देख लेते हैं, गुण अच्छे मिल गए तो सारे दोष कट जाते हैं, ऐसी बातें भी सुनने में आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुण तो 18 या 18 के लगभग मिल जाए बहुत है। कोई बड़ा दोष ना हो, जैसे नाड़ी दोष, भकुट दोष आदि दोष ना हो तो ठीक है। गुण कम होंगे तब भी चलेगा, लेकिन लग्न कुंडली में आज जो स्थिति बता रहा हूँ ऐसे ग्रहों को अवश्य देखें। तो सबसे पहला जोड़ा है शनि और केतु का। जैसे मंगल से आप मांगलिक दोष देखते हैं, मंगल को बहुत बुरा मानते हैं, वैसे ही केतु भी मंगल की तरह ही क्रूर है। बहुत से लोग इसे पापी ग्रह मानते हैं, पापी भी है लेकिन क्रूर भी है। मंगल में सात्विकता भी है, लेकिन कुछ कुंडली के ऐसे भाव हैं वहाँ पर इसके फल, क्योंकि पाप ग्रह है इसलिए बुरे फल भी अवश्य मिलते हैं। और शत्रु राशि है
तो और ज़्यादा नीच का है तो और ज़्यादा नुकसान करता है। शनि को आप यदि आप अपनी स्वयं की राशि ही है या मित्र ग्रह बुध और शुक्र की राशि है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन शनि यदि शत्रु राशि पर है, सूर्य की राशि पर है, चंद्रमा की राशि पर है, मंगल की राशि पर है, गुरु की राशि पर है, तब भी समस्या देता ही है। तो शनि केतु की जो युति है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। लग्न में कुंडली के प्रथम भाव, यहाँ पर आप कुंडली देखें ध्यान से। लग्न में यदि शनि और केतु बैठे हों या सप्तम भाव में शनि केतु दोनों साथ में होने चाहिए, यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का अशुभ योग बनता है। यदि लग्न में शनि केतु है तो सप्तम भाव में वैसे भी राहु होगा तो सप्तम भाव को प्रभावित करेगा ही, लेकिन व्यक्ति के स्वयं के भी आचरण को खराब कर देगा यदि बुरी स्थिति में है शनि केतु दोनों। तो इस बात को भी समझना होगा। खान पान को भी अव्यवस्थित कर देते हैं और यदि खान पान खराब हो गया तो सारी स्थितियां खराब। शनि केतु सप्तम में होंगे तब राहु लग्न में होगा, तो सप्तम में शनि केतु दोनों बैठ जाएं तो विवाह में देरी, लग्न में बैठ जाएं तब भी विवाह में देरी, विवाह के बाद पति पत्नी में तनाव की स्थिति। तो ऐसी कुंडली मिलान के लिए आती है तो सावधानी रखें, परिवार का पूरा पता करें। हालांकि ये योग शुभ नहीं होते हैं। शनि सप्तम में है, लग्न में है, उसके साथ केतु है, तो यह स्थिति अशुभ होती है। अब दूसरे दो ग्रह कौन से हैं? मंगल और राहु। हालांकि इस योग को वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन मंगल क्रूर और मांगलिक वैसे ही लग्न में है, सप्तम में है, तो मांगलिक का प्रभाव भी होता ही है। और मंगल के साथ राहु आ जाए तो व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करते हैं। लग्न में दोनों बैठे हुए हैं तो उग्रता, तेजी रहती है, व्यक्ति के स्वभाव में बहुत तेजी रहती है। और यदि विवाह करें तो विवाह के बाद चाहे पति हो, लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो पति के साथ झगड़े वाली स्थिति बनती है। लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसका भी स्वभाव तेज रहेगा और फिर आए दिन झगड़े होते चले जाएंगे और फिर दोनों में दूरियां, पार्थक्य वाली स्थिति बनेगी, तलाक वाली स्थितियां भी बनेगी। सप्तम में मंगल राहु है, ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है। बहुत सी बार व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह कर लेता है तब भी समस्या रहती है। माता पिता का भी बहुत सी बार विरोध होता है ऐसी स्थिति में। तो ये सारी स्थितियां फिर आगे जाकर तलाक वाली स्थितियां बन जाती है। व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करेगा लेकिन फिर माता पिता की बात को भी मानेगा और फिर पत्नी को छोड़ देगा। तो इस बात को समझना पड़ता है कि इस प्रकार का योग जिस व्यक्ति की कुंडली में है उससे बातचीत करें, उसका पूरा पता करें। और हालांकि यह योग शुभ नहीं होता है। अब मान लीजिए इस प्रकार का योग है तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वैसे तो क्या है कि मंगल यदि राहु के साथ बैठा हुआ है तो दो स्थितियां बनेगी। एक स्थिति में तो दोनों ही खराब हैं उस भाव के लिए, लेकिन दूसरी स्थिति ऐसी भी होगी कि मंगल उस राशि पर, जैसे लग्न में बैठा हुआ है मंगल और खुद की ही राशि है, तो मंगल वहाँ पर अपने अशुभ प्रभाव कम देगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति में मंगल के गुण तो आएंगे ही, तेजी तो आएगी ही। सप्तम भाव में मंगल यदि स्वराशि में है तब भी दिक्कत रहती है। हमने बहुत सी कुंडलियों में ऐसे योग देखे हैं। तो मंगल राहु सप्तम भाव में है और यदि शत्रु भाव राशि पर है, भाव जो है उसमें शत्रु राशि है, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मंगल और राहु यदि लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में सप्तम में केतु होगा, वहाँ पर भी बुरा प्रभाव, और लग्न में भी मंगल राहु का प्रभाव। मंगल राहु यदि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो लग्न में केतु बैठा हुआ है। केतु लग्न में वैसे भी व्यक्ति के स्वभाव को तेज कर देता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि विवाह के बाद लड़का है तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहे, बातचीत का सलीका अच्छा रखे तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। अन्यथा फिर रोज कुछ न कुछ झड़प वाली स्थिति बनेगी। चाहे लड़की हो, उसकी कुंडली में भी लग्न में केतु है, सप्तम में मंगल राहु है,
तो वहाँ पर तो उस लड़की को गायनिक समस्याएं भी हो सकती है। संतान होते समय भी उसको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, तो इस बात पर भी अवश्य ध्यान लगावें। पति पत्नी में आपस में प्रेम है, लेकिन विवाह के बाद जब भी संतान होती है उस समय अगर गंभीर बीमारी हो गई तो समस्या वाली बात है। तो शनि केतु मंगल राहु की सप्तम में स्थिति किसी की भी कुंडली में हो, वहाँ पर रोगों पर भी ध्यान लगाना होता है। तो इस योग को आप देखें, समझें, और इस प्रकार की स्थिति यदि बुरी है तो उस पर ध्यान लगाएं। और यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है तो वहाँ पर आप जाप करवा सकते हैं। मंगल यदि मित्र राशि का है तो राहु के जाप जरूर करवाएं, राहु की पूजा अवश्य करवा सकते हैं। मंगल राहु का यह योग अंगारक योग भी कहलाता है। तो मंगल राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु की पूजा तो स्पेशली करानी ही चाहिए। केतु शनि साथ में बैठे हुए हैं, शनि मित्र राशि पर है, लेकिन केतु के जाप अवश्य कराने चाहिए। और यदि उस कुंडली में मंगल, जिस कुंडली मंगल राहु साथ में बैठे हुए हैं, लग्न में चाहे सप्तम में, इन दो भावों में ही होने चाहिए। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि मंगल यदि उस कुंडली में शुभ योग कारक नहीं है तो मंगल के भी जाप करें, राहु के भी जाप करें। जो वैदिक मंत्र हैं उसके जाप करावें पंडित से। और शनि केतु यदि लग्न में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शनि भी उस कुंडली में शुभ नहीं है, योग कारक नहीं है, तो शनि के भी जाप अवश्य करें। शनि के जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। केतु के भी साथ में जाप अवश्य करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस प्रकार की स्थिति को सामान्य नहीं लेना चाहिए। समय पर उपाय करेंगे तो विवाह भी जल्दी होगा, और विवाह बाद पार्थक्य या पति पत्नी में दूरी वाली स्थिति नहीं बनेगी, और जो जीवन में कोई समस्या आने वाली है तो वह टल जाएगी। मंगल राहु के योग में आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। शनि केतु की युति है तब भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति की पूजा कर सकते हैं, तो लाभ मिलता है। उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो यदि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है। समय रहते जाग गए तो समय के मोती हैं। समय पर जो बात सुनने में आ जाए और उस समय आप अमल कर लें और उपाय कर लें तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। तो शेयर अवश्य करें इस वीडियो को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।